यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वराः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। ये श्री हिरण्यकशिपु उवाच, हिरण्यकशिपु कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी लिख ही रहे हैं, श्री हिरण्यकशिपु उवाच। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु असुर था, किंतु यहाँ उसे श्री शब्द से पुकारा जा रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्री शब्द, उसके आगे भी श्री भगवान उवाच समझ आता है, बट यहाँ लिखा है श्री हिरण्यकशिपु उवाच। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसलिए पुकारा जा रहा है क्योंकि इसका उत्तर यह है कि सौभाग्यवश उसको भक्त प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत पुत्र प्राप्त था। इस प्रकार असुर होते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त होगा और वह भगवत धाम लौटेगा, इसलिए उसके आगे भी श्री लगा के उसको आदर के साथ पुकारा जा रहा है, क्योंकि भक्त प्रहलाद इतने महान भक्त के पिता थे, इसलिए। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यस्त्वया मंदभाग्योक्तो, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो का अर्थ है कि यह मतलब जो, त्वया मतलब तेरे द्वारा, हे प्रहलाद, तेरे द्वारा जो तू चर्चा कर रहा है, तेरे द्वारा जो चर्चा हो रही है, मंद भाग्य, हे मंद भाग्य प्रहलाद, तू बहुत मंद भाग्य है। क्योंकि क्यों कह रहे हैं उसको मंद भाग्य प्रहलाद को? क्योंकि हिरण्यकशिपु का कहना है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका उत्तराधिकारी तू था, लेकिन अब उस सारे अपने तूने कर्मों पे पानी फेर दिया। अब तू उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा। कितना दुर्भाग्यशाली है तू। मतलब मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। इंद्र तक मेरे से थर थर कांपता है। स्वर्ग और ऊपर जितने भी लोग हैं, नीचे जितने भी लोग हैं, पृथ्वी लोग, तो सभी मेरे अंडर में है। और जो मेरे पास है वो तो तेरे पास भी है, लेकिन तू कितना मंद भाग्युक्त हो, कितना मंद भाग्य है कि अब तेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। कितना दुर्भाग्य है तू। हिरण्यकशिपु कह रहा है। ये डीमंस का या नॉन डिवोटी का लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है? कि वो दूसरों को दुर्भागा समझते हैं, होते खुद हैं दुर्भागे। मंद भाग्य उनका होता है, फूटी किस्मत उनकी होती है, लेकिन समझते दूसरों की है। ये नॉन डिवोटी का लक्षण होता है। तभी जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे आप क्या सड़कों पे घूम रहे हो, आपकी तो किस्मत फूट गई है, अपना जाके कुछ काम धाम कर लो, अपना है ना, घर में जाओ, अपना घर की केयर करो, अपना बच्चे पालो, किस्मत फूट गई है क्या? क्या ये माथे पे इतना बड़ा तिलक बाबाओं की तरह लगा के घूम रहे हो? लोग ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मंद भाग्य खुद होते हैं, लेकिन हमें समझते हैं कि हमारी किस्मत फूट गई है। किस्मत फूटी होती है उनकी, क्योंकि मरने के बाद वो सब कहाँ जा रहे हैं? नरक जा रहे हैं। हम तो वैकुंठ जा रहे हैं, या किसी अच्छे वैष्णव के घर में जन्म लेंगे, या स्वर्ग तो जाएंगे जाएंगे डेफिनेटली। तो हमारी किस्मत नहीं फूटी, फूटी उसकी होती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि हमारी किस्मत फूटी है। उसी प्रकार से यहाँ पर हिरण्यकशिपु उसको, प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को मंद भाग्य कह रहा है, बट मंद भाग्य उसका अपना है, लेकिन वो प्रहलाद का सोच रहा है। ऐसे ही सब नॉन डिवोटी लोग होते हैं। तभी तो लोग हमें कहते हैं, जब हम भी है ना जाते हैं तो लोग मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि अरे आपका तो बहुत मंद भाग्य है, पढ़ लिख के भी सब कूड़ा कर दिया आपने, संत बन गए, भिखमंगे बन गए, भगवा पहन दिया आपने, अच्छे भली पढ़ाई लिखाई करवाई थी घर वालों ने और टाइम वेस्ट कर दिया आपने, पैसा वेस्ट कर दिया सारा। कितना मंद भाग्य आपका। इतनी अपना घर में आराम से ऐश करते, और सारी प्रॉपर्टी अब आपकी घर की अब आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही कहते हैं हिरण्यकशिपु, जैसे अपने बेटे को कह रहा है, सब छोड़ छाड़ दिया आपने, मूर्खता किया आपने। तो ये नॉन डिवोटी के लक्षण होते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये जो डिवोटी हैं ये सब मंद भाग्य हैं, इनकी किस्मत
फूट गई, इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, बट मारी उन्होंने खुद होती है पैर पे कुल्हाड़ी, क्योंकि वो भगवान की शरण नहीं लेते और अपना जीवन वेस्ट करते रहते हैं। जो इतना कीमती जीवन है, मनुष्य जीवन, जो बहुत समय के बाद मिलता है और भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है, उस मनुष्य जीवन को यूं ही गवा देते हैं। दुर्भाग्यशाली खुद होते हैं, मंदभाग्य खुद होते हैं, लेकिन समझते भक्तों को है कि वो मंदभाग्य है। और वैसे ही हिरण्यकशिपु यहाँ पे सोच रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु कह रहा है कि यस त्वया मंद भाग्योक्तो, कि हे प्रहलाद तुम बहुत मंद भाग्य हो। मदन्यो जगदीश्वरः, क्योंकि तुम मद अन्य हो, मेरे अलावा कोई और भी ईश्वर है उसका तुम व्याख्यान कर रहे हो, उसके बारे में तुम डिस्कस कर रहे हो। मदन्यो जगदीश्वरम, और मुझे नहीं लगता कोई ईश्वर है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों ऐसा, क्यों हिरण्यकशिपु सोच रहा है? मतलब असुर लोग क्यों नहीं मानते भगवान को? क्योंकि उनका एक ही पॉइंट होता है कि भगवान को दिखा दो तो मान लेंगे, उनका एक ही पॉइंट होता है। लेकिन अभक्तों को, जो नॉन डिवोटी होते हैं, जो असुरी होते हैं, सब हिरण्यकशिपु की औलाद है ना। जो माला नहीं कर रहा, जो जप नहीं कर रहा, जो भगवान की शरण नहीं ले रहा, सब हिरण्यकशिपु है। तो उनका कहना है कि भगवान क्योंकि दिखते नहीं है इसलिए हम भगवान को नहीं मानेंगे। लेकिन वो गलत है पॉइंट, क्योंकि दिखता तो बहुत कुछ नहीं है। जो साइंटिस्ट ने जो सैटेलाइट्स छोड़ के, जो अभी क्या आ रहा है, स्टारलिंक आ रहा है ना, उसका क्या नाम है उसका, है, हाँ, एलोन मस्क स्टारलिंक वो ला रहा है इंडिया में। मतलब ये जियो वीओ ये सब तो टावर्स लगाते हैं, वो सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट देगा घर में बैठे बैठे, आपको कहीं टावर की भी ज़रूरत नहीं है, गांव गांव में इंटरनेट फैला देगा वो एलोन मस्क। क्यों? क्योंकि वो हिरण्यकशिपु है, वो है क्या वो भगवान को चुनौती दे रहा है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो, अब वो इतना जो इंटरनेट करेगा, अब इंटरनेट की रेडिएशन किसने देखी है? लेकिन ये थोड़ा ना कि इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट तो है ही। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है। ऑक्सीजन हम जो ले रहे हैं कहाँ दिख रही है? तो क्या ऑक्सीजन नहीं है क्या? हो सकता है हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो पता नहीं ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। हम अपनी पीठ नहीं देख सकते, शीशे में भी नहीं देख सकते, तो क्या है नहीं क्या पीठ? पीठ तो पीछे ही है। हम अपना मन नहीं देख सकते, तो क्या मन नहीं है? चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो असुर होते हैं, जो अभक्त होते हैं, वो चाहे देख भी ले भगवान को, तब भी देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें किस चीज़ की कमी होती है? सेवा भाव की। अगर सेवा भाव नहीं होगा, भक्ति भाव नहीं होगा, तो फिर हम देखते हुए भी भगवान को नहीं देख सकते। और इसका के प्रमाण है कंस, दुर्योधन, रावण, हिरण्यकशिपु, मेघनाद, ये सब उसी के ही वो है प्रमाण। ये भगवान को देख तो रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि सेवा भाव की कमी है। वो क्या श्लोक है? अतः श्री कृष्णावादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, है ना, रूप गोस्वामी कह रहे हैं ना भक्ति रसामृत सिंधु में। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हम अपने इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को हम देख नहीं सकते, इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। लेकिन फिर कैसे देख सकते हैं? सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फूर्ति अदः, हम सेवन मुखे ही जीवादौ, हम सेवा भाव के द्वारा। और सेवा भाव कहाँ से स्टार्ट, कैसे मिलता है? जीवादौ, जब हरे कृष्ण महामंत्र का कोई जप करता है तो उसमें सेवा भाव प्रकट होता है। तो सेवा भाव के द्वारा ही केवल भगवान को देखा जा सकता है, ऐसे नहीं देखा जा सकता। ऐसे चाहे हमारे समक्ष आ भी जाएं, उन असुरों को यही जवाब है कि अगर भगवान तुम्हारे समक्ष आ भी जाएंगे तब भी तुम भक्ति नहीं करोगे, हम लिख के देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में सेवा भाव अंडा है। दुर्योधन ने देख लिया भगवान को, कंस ने देख लिया, रावण ने देख लिया, उन्होंने कौन सी भक्ति करनी शुरू कर दी? वो तब भी कहा भाई अब देख लिया तो अब तो तुझे मारेंगे वो तो तब भी पागल ही बने रहे ना। तो इसलिए देखने, एक डिवोटी देखने पे बिलीव नहीं करता भगवान को। रुक्मणी जी ने कहाँ देखा था भगवान को?
रुक्मिणी जी तो केवल सुना था भगवान के बारे में, और सुन सुन के अट्रैक्शन हो गई और फिर भगवान से विवाह करना चाहती थी। तो एक भक्त देखने पे बिलीव नहीं करता, एक भक्त सेवा पे बिलीव करता है। देखकर फिर उस बंदे को सरेंडर करना, वो बहुत ही सेकेंडरी, बहुत ही लो लेवल की डिवोशन है, बहुत ही लो लेवल की, कि पहले दिखाओ फिर करूँगा। तो भगवान को देखा जाता है कानों से दर्शन होते हैं भगवान के। इसीलिए हरि कथा सुनने के लिए कहा जाता है, पिबतम भागवत रसमालयम, भागवत पढ़ो, भागवत सुनो। सुनने से फिर, क्योंकि सुनना क्या होता है, सुनना होता है, सुनने से भगवान हमारे हृदय में आके बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनने में हमें एक तो सिद्धांत श्रवण होता है, और सिद्धांत मतलब फिलॉसफी मतलब हिंदी में दर्शन। तो जब दर्शन हम सुनेंगे तो फिर जब दर्शन अंदर जाएगा, सिद्धांत अंदर जाएगा, तो फिर दर्शन होंगे, क्योंकि दर्शन सुनने से सेवा भाव जीवात्मा का प्रकट होता है। फिलॉसफी सुनने से, कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी सुनने से, उससे फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स, जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं वो कटेंगे और राइट कॉन्सेप्ट्स हमारे अंदर भीतर जाएंगे। अभी हम सब हिरण्यकशिपु हैं, लेकिन जब हम सुनेंगे तो सुनते सुनते हम फिर प्रहलाद के पच्चीनों पे चलेंगे। इसलिए श्रवणम की बहुत महत्वपूर्णता है। तो भगवान को श्रवणम से देखा जाता है। अगर श्रवणम नहीं किया होगा और भगवान दिख भी जाएंगे, तब भी हम भगवान नहीं मान पाएंगे, उनकी शरण नहीं ले पाएंगे। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, वहाँ पे संकीर्तन का है, केवल कीर्तन नहीं कहा। परम विजयते हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ऐसा नहीं बोला। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, मतलब संकीर्तनम मतलब जब कीर्तन श्रवण के साथ किया जाता है। इसलिए श्रवणम सबसे पहले है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अगर श्रवण नहीं होगा तो ना कीर्तन होगा और ना विष्णु का स्मरण होगा। स्मरण करने के लिए भी सुना हुआ होना चाहिए बहुत अधिक मात्रा में। तभी कह रहे हैं कि पिबत भागवत रसमालयम, अच्छी तरह से सुनो जितना हो सके भगवान के बारे में। प्रहलाद महाराज ने अपने दोस्तों को सुनाते ही तो थे, प्रीचिंग करते थे, सुना सुना के उनका ब्रेन वॉश कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिरण्यकशिपु, अपना तो ब्रेन वॉश था ही, उनको ही बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुनाया उनको अच्छी तरह। सूत गोस्वामी ने क्या किया? शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। शौनक और परीक्षित महाराज को क्या किया सुखदेव गोस्वामी ने? मरने से 7 दिन पहले खूब अच्छी तरह से सुनाया, भाई तू 7 दिन आप सब खाना पीना छोड़, सिर्फ सुन। सुनने से हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस दोबारा से मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि कृष्ण प्रेम हमारे अंदर ही है। तभी तो चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि कृष्ण क्या श्लोक है वो, साध्य कबू ना होए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना होए। जो कृष्ण प्रेम है वो हमारा लक्ष्य नहीं है। साध्य कबू ना होए, साध्य मतलब लक्ष्य, वो लक्ष्य नहीं है कृष्ण प्रेम। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, वो तो अंदर ही है, बस उसको श्रवण कीर्तन इत्यादि करके, चैंटिंग करके, सुन के और सेवा करके उसको हमें श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, उसको उठाना है जो सोया हुआ है। अभी हमारा जो अभी भाव है भगवान के प्रति, वो अभी ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है तो इसलिए वो ठंडा पड़ गया। तो इसलिए अब उसको हमें थोड़ी हीट देनी है। उसके लिए आप मक्की की रोटी सरसों का साग खाओ तो थोड़ा कृष्ण प्रेम जाग जाएगा। मतलब जैसे बॉडी को गर्म करने के लिए हम ये चीज़ें खाते हैं, ऐसे ही आत्मा को गर्म करने के लिए सुनना पड़ता है। तो क्योंकि भक्त प्रहलाद ने तो अपनी माँ के पेट में सुन लिया था, इसलिए वो बचपन से ही डिवोटी था। ये भी था, माँ के गर्भ में सुन लिया था। इसलिए जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उनको कहा जाता है कि वो तब भी हरी कथा सुने, क्योंकि हरी कथा केवल खुद नहीं सुनेगी, वो माँ जो पेट में बच्चा उसको भी सुनाई देगी। इसलिए हम तो, हमारे यहाँ जैसे गुरुकुल के बच्चे हैं, है ना, बद्रिकाश्रम में, तो हम तो उनको भी बिठाते हैं कथा में वो भी बैठते हैं। अगर 2 टाइम कथा होती है तो दोनों टाइम सुबह शाम वो भी बैठते हैं। हालांकि उनको बहुत कुछ समझ नहीं आता,
शायद 1% ही समझ आता हो 100 में से, तब भी हम उनको बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीज़ें जा रही हैं। वो उनको हो सकता है याद ना हो, लेकिन वो अंदर जाते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे बड़े होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, वो कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे, लिंक बनने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा क्या सुनते थे हम बचपन में। जैसे प्रहलाद महाराज तो पेट के अंदर ही सुन रहे थे, तो पेट के अंदर अगर सुनाई दे रहा है तो पेट के बाहर चाहे वो बच्चा है तो उसको नहीं सुनाई दे सकता कि अगर 3 महीने के बच्चे को जो पेट में जो बच्चा होता है उसकी क्या आयु है, कुछ है ही नहीं, उसको अंदर सुनाई दे रहा है। तो इसलिए कथा सुनना और स्वाध्याय पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है ना। आप में से बहुत से डिवोटीज कहते हैं कि प्रभु जी हमें कुछ याद नहीं रहता पढ़ते समय, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता, तो फिर क्या करें, पढ़ें या नहीं पढ़ें? तब भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हम पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे कनेक्शंस बनने शुरू होंगे। आप पढ़ते रहो, भागवतम पूरा पढ़ जाओ, हो सकता है कुछ याद ना रहे, आगे बढ़ते रहो और पीछे का डिलीट होता रहे, लेकिन जब वो आप दोबारा पढ़ोगे या कहीं सुनोगे लेक्चर में, एकदम से सारा रिमाइंड हो जाएगा, एकदम से आपके कनेक्शन बैठ जाएगा। अरे अच्छा हाँ मैंने वो पढ़ा था वहाँ पे पिंगला का, वहाँ पे जड़ भरत पढ़ा था, अच्छा अच्छा ये उनकी बात कर रहे हैं, अच्छा हाँ ठक ठक, एकदम से सब कैच हो जाएगा आपको, फिर चीज़ें और आसानी से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए कि हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, चलते रहो बस। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण की कथा आती तो है, वो एक साउथ इंडिया एक था ना जो गीता पढ़ रहा था उल्टी पकड़ के। कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु गए, महाप्रभु ने ये क्या कर रहे हो तुम, रो क्यों रहे हो? उसको पढ़ना नहीं आता था, तो कभी उल्टी पकड़ रहा था, कभी सीधी पकड़ रहा था, बस किसी तरह से पढ़ने का प्रयास कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके गुरु का आदेश था कि गीता पढ़ो। तो अब वो वही फोटो देख देख के भी रोता रहता था, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। मतलब भगवान की भक्त वात्सल्यता का उसमें गुण प्रकाशित हो रहा है, तो उस सीन को देख देख के उसको रोना आ रहा है। वो अल्टीमेटली अपने गुरु का ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना, उसको पालन कर रहा है, तो इसलिए उसको गुरु की कृपा प्राप्त हो रही है और अपने आप उसको फिर फीलिंग्स आ रही हैं, उसके अंदर इमोशंस आ रहे हैं जो आने चाहिए भक्ति करके। हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करते वक्त इमोशंस नहीं होते, अगर नहीं होते तो फिर ऐसी चैंटिंग का ज़्यादा लाभ नहीं है, लेकिन उसको फीलिंग्स ही आ रही हैं। गीता समझ नहीं आ रही तभी फीलिंग्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु का ऑर्डर पालन कर रहा है, आज्ञा पालन कर रहा है। आज्ञा पालन से ही कृपा आती है। आज्ञा पालन अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त टूल है भगवान की कृपा को खींचने का, वो ऐसा टूल है। तो इसलिए हिरण्यकशिपु जैसे लोग सोचते हैं कि भगवान हमें दिखा दिया जाए तो हम कर लेंगे, उनकी भक्ति कर लेंगे, सेवा, लेकिन ऐसे नहीं होता। भगवान कोई भगवान कोई मतलब गाजर मूली थोड़ी ना है कि देख लिया तो खाने का मन करेगा, नहीं वो सेवा भाव भी होना चाहिए। इसीलिए श्लोक आ रहा है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, ब्रह्म संहिता में आ रहा है ना कि भगवान को प्रेम रूपी आँखों से ही देखा जा सकता है। सेवन मुखे ही जीवादो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अगर प्रेम रूपी आँखें नहीं होंगी तो भगवान को हम देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए हिरण्यकशिपु का ये लॉजिक गलत है कि तुम्हारा भगवान तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और है कहाँ। वो यही कहेगा अभी आगे, उसका ये कहने का आशय यही है कि मदन्यो जगत ईश्वर, कि मेरे अलावा और भी कोई ईश्वर है। प्रहलाद क्वासौ यदि स सर्वत्र, फिर कह रहे हैं कि क्वासौ, क्वा मतलब कहाँ, असौ वह है, और यदि है, यदि स सर्वत्र, और अगर वो हर जगह है प्रहलाद, तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो मुझे इस कस्मात् मतलब क्यों, मुझे क्यों नहीं स्तंभे, मेरे सामने जो स्तंभ है, जो खंबा है, न दृश्यते, उसमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे। अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है, सर्वम खलो इदम ब्रह्मा, है ना, छांदोग्य उपनिषद में ये एक श्लोक आता है, सर्वम खलो इदम ब्रह्मा, कि सब कुछ भगवान की, सर्वम खलो इदम ब्रह्मा, कि ये जो है संसार ये भगवान की शक्तियों से बना है। मतलब ये संसार क्या है, ये संसार
को कहा जाता है सर्वम खलो इदम ब्रह्म, ये भगवान की शक्ति है। और शक्ति और शक्तिमान में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि अगर शक्ति होगी तो शक्तिमान भी होगा। तो इसलिए संसार को हम भगवान की शक्ति मानते हैं, और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इसको कभी कभी भगवान भी कह दिया जाता है, लेकिन भगवान नहीं है, भगवान की शक्तियाँ हैं। भगवान की शक्तियों से बनाइए, इसलिए क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए संसार में और भगवान में कोई अंतर नहीं है एक दृष्टिकोण से। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत उसमें लगाना पड़ेगा। संसार और भगवान में अंतर है भी और नहीं भी, क्योंकि संसार भगवान की शक्तियों से बना है और शक्ति और शक्तिमान में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसलिए संसार और भगवान एक ही है, लेकिन अलग भी हैं, क्योंकि संसार भगवान की शक्तियों का रूपांतरण है, वो हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु कह रहा है कि अगर भगवान हर जगह है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे? यदि वह सर्वत्र हैं तो मेरे सामने इस खंभे में क्यों नहीं उपस्थित? तो मुझे क्यों टोपी पहना रहा है? तुझे क्यों दिखाई दे रहा है और मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कुछ तो गड़बड़ है, अब तो मैं तुझे मारूंगा, जल्दी बता, इस खंभे में तेरे भगवान हैं? अब पूछेगा आगे हिरण्यकशिपु। तो फिर मतलब अल्टीमेटली इस श्लोक में देखा जाए तो एक डिवोटी की क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, एक भक्त की क्वालिफिकेशन बताएगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो भक्त की क्या क्वालिफिकेशन होती है? भक्त की क्वालिफिकेशन ये होती है कि उसको हमेशा भगवान दिखाई देते हैं। ये एक असली में भक्त की क्वालिफिकेशन है, उसकी योग्यता है। वो भक्त इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसको सर्वत्र हरि के दर्शन होते हैं। अब हमारी अवस्था में तो नहीं होंगे, क्योंकि हम सब साधक हैं। तो हमारी अवस्था में कैसे भगवान के दर्शन हर जगह करने हैं, कैसे भगवान को हर समय याद रखना है? तो उसके लिए हमें इस संसार को, इस संसार मतलब ये जो भगवान की सृष्टि है, इसको भगवान से कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आए हैं, है ना, मंदिर में आए हैं, तो आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा कि आपको भगवान का स्मरण बना रहे। जैसे आप अंदर आए तो आप सोच के जा सकते हैं कि मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, और अंदर मतलब मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, और अंदर सारे डिवोटीज़ होंगे। और तो जैसे वहाँ पे था ना, और तो गोपाल जी को स्थापित किया था गोवर्धन पर्वत के ऊपर मध्वेंद्रपुरी ने। मध्वेंद्रपुरी को भगवान ने कहा था ना, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे स्थापित करो गोवर्धन पर्वत पे। तो मध्वेंद्रपुरी ने स्थापित किया था, और फिर सारे लोग आए, फिर भोग लगाया, फिर प्रसाद हुआ, फिर कीर्तन हुई, कथा हुई। तो ऐसे ही सोच के आप आ सकते हो अंदर कि वो मैं गोवर्धन पर्वत पे जा रहा हूँ, आप ऊपर चढ़ के आओ और भगवान के दर्शन करूँगा, और सारे ब्रजवासी बैठे होंगे और मैं उनके साथ बैठूँगा और कथा सुनूँगा। इस तरह से कुछ कनेक्ट कर सकते हो कि जिससे आप हमेशा कुछ भी देखो, एटलीस्ट मंदिर आके तो ध्यान रहे कि मैं भगवान के वहाँ जा रहा हूँ, भगवान के फेस्टिवल में जा रहा हूँ, भगवान के मंदिर जा रहा हूँ। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ कनेक्ट करना चाहिए। जैसे आप जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आपने देखा एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी के ऊपर 2 बड़े बड़े बैग्स पड़े हुए हैं, और गाड़ी स्पीड पे जा रही है, और आप एक्टिवा में उसके साथ साथ जा रहे हो, और रोशनी जा रही है। तो आप स्मरण कर सकते हो कि गाड़ी जा रही है और कृष्ण बलराम को लेके जा रही है, इसके अंदर जरूर अक्रूर जी होंगे, फॉर एग्जाम्पल। मतलब चलते फिरते चीज़ों को हम कनेक्ट करके भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कुछ भी देख के। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारी भक्ति बहुत नीरस हो जाएगी। और फिर हम या फिर आप सोच सकते हो गाड़ी बहुत स्पीड पे जा रही है, 2 बड़े बड़े बैग पड़े हैं, आप सोच सकते हो हनुमान जी जा रहे हैं राम लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के, फॉर एग्जाम्पल। तो एकदम से आप चलते फिरते चीज़ों को कनेक्ट करके भगवान का स्मरण कर पाओगे। इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने कहा है, वो सॉन्ग है ना, क्या सॉन्ग है कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उसमें क्या कहा है? सृष्टि मधुरम। ये जो सृष्टि है ये बहुत मधुर है। क्यों कहा है सृष्टि को मधुर? सृष्टि को तो हम कहते हैं भाई ये तो ये तो कुआं है, अंधा कुआं है, एक बार जो फंस जाता है इसमें से निकल नहीं पाता, और ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है। तो इस सृष्टि को मधुर क्यों कहा है वल्लभाचार्य ने? इसीलिए कहा है क्योंकि सृष्टि को हम देखकर भगवान से अगर कनेक्ट कर देंगे तो बहुत मधुर हो जाएगी। एक डिवोटी वही है जो हर जगह भगवान के दर्शन कर पाता है,
हर चीज़ों को, इस संसार के समस्त वस्तुओं को भगवान से कनेक्ट कर पाता है। तो हमें वो कनेक्ट करने की ट्रेनिंग देनी है अपने माइंड को। जितना हम कनेक्ट कर पाएंगे उतना ही हम स्मर्तव्य सततम विष्णु कर पाएंगे। स्मर्तव्य सततम विष्णु मतलब हर क्षण हम भगवान को याद रख पाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे ही है बस। अगर घर पे आप जाओ और आप मतलब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी और वाइफ अगर बहुत गुस्से में है तो आप पूतना के दर्शन कर सकते हो उसमें और अगर हस्बैंड बहुत गुस्से में है तो आप स्मरण कर सकते हो, ये तो रावण लग रहा है हिरण्यकशिपु के दर्शन करके श्लोक याद कर सकते हो पहले ऐसे ही होता था वैदिक काल में। पहले गालियाँ नहीं होती थी माँ बहन की, जैसे आजकल पंजाब में निकालते हैं होलसेल में। पहले वो इसी तरह से गालियाँ देते थे, शास्त्रों पर आधारित, कि रावण के बच्चे, वो कहता था तू पूतना का बच्चा है ऐसे ऐसे करके गालियाँ होती थी राक्षसों के नाम पे। तो उससे स्मरण बना रहता था और वाणी गंदी नहीं होती थी कभी, है ना। अभी तो सब गंदी गालियाँ निकालते हैं तो सबकी कॉन्शियसनेस भी गंदी रहती है। तो इस तरह से हम हर सिचुएशन को कनेक्ट कर सकते हैं। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि पानी का स्वाद मैं हूँ, गीता में कह रहे हैं ना। जब पानी पिएं तो हम उसमें भगवान को याद रखें, पानी पीते वक्त भी। प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो, और जब हम सूर्य की किरणें देखें, प्रभा अस्मि, प्रभा कहते हैं रोशनी को, लाइट को। प्रभा अस्मि, मैं प्रभा हूँ किसकी, शशि सूर्य हो। शशि मतलब चंद्र और सूर्य मतलब सूर्य, मैं सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूँ, भगवान कह रहे हैं ना। तो भगवान क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हर क्षण मुझे याद रखो। जीवन का लक्ष्य यही है कि हम हर क्षण भगवान को याद रखें। अगर हम हर क्षण भगवान को याद नहीं रखते तो वो जो क्षण है वो क्षण हमारा कर्म बंधन का कारण बनेगा। क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें संसार में देख रहे हैं और देख के पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। तो जब सोचना शुरू करेंगे संसार में कोई भी वस्तु, भौतिक वस्तु देख के, तो फिर हम सोचेंगे तो कुछ ना कुछ कामनाएं आएंगी, तो फिर उससे हम संसार में फंसते चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ संसार में देखो, सोचो, तो उससे भगवान का और भक्तों का स्मरण करना चाहिए। ये एक ट्रिक होती है इस संसार से निकलने की। इसलिए इस सृष्टि को मधुर भी कहा गया है। अगर हमें इसको मधुर तरीके से देखना आता है तो इस संसार में जो कुछ भी है उसको हमें कनेक्ट कर देना चाहिए भगवान से। तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, संस्कार, गलत संस्कार नहीं पढ़ेंगे, अच्छे संस्कार पढ़ेंगे। इस तरह से बस सड़क पे आप जा रहे हो, आपने देखा, हाँ मतलब आप जा रहे हो सड़क पे, आपने देखा कि कोई जा रहे हैं, है ना, कोई पति पत्नी जा रहे हैं, तो आप उनको देख के राधा कृष्ण का स्मरण करो। ओ राधा कृष्ण जा रहे हैं, बस खत्म लेकिन वो राधा कृष्ण नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगर हम सोचेंगे वही राधा कृष्ण है तो हम सहजिया बन जाएंगे। तो किसी को भी रास्ते में देखो, उससे भगवान का स्मरण करो। तभी तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखे, है ना, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए थे, उसमें नंगी लड़कियों की फ़ोटोज़ थी, और प्रभुपाद देख के कह रहे थे वाओ क्यों कह रहे थे प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी स्मरण कर रहे थे कि ओह ये तो भगवान के लिए होनी चाहिए गोपियाँ, ये इतनी सुंदर है, ये तो भगवान के लिए होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली भगवान से कनेक्ट कर रहे थे। वो उसको कहते हैं फुली कृष्ण कॉन्शियस। उनके माइंड में कुछ और आता ही नहीं, वो सीधा जब भी कोई वस्तु देखते हैं इमीडिएटली भगवान के लिए ही देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, गीता में भगवान कह रहे हैं ना। एक डिवोटी मुझे हर जगह देखता है, मतलब हर वस्तु को मेरे भोग के लिए देखता है, अपने भोग के लिए नहीं देखता। एक डिवोटी जा रहा होगा, रास्ते में आम वाला खड़ा होगा, मैंगो वाला, तो आम देखते ही उसको माइंड में ध्यान आएगा मैं घर में लेके जाऊँ, भगवान को भोग लगाऊंगा। लेकिन भोगी क्या सोचेगा, ओ आम मैं लेके जाऊँ भाई, घर जाके खाता हूँ, बहुत टाइम हो गया, वेट कर रहा था गर्मियों का, फॉर एग्जाम्पल। डिवोटी हमेशा इमीडिएटली भगवान के बारे में सोचेगा। तो वो हमें अल्टीमेटली डिवोटी बनना है। अगर हम नॉन डिवोटी बने रहेंगे तो फिर हेल जाना पड़ेगा, नर्क जाना ही पड़ेगा। तो ये फ़र्क है एक डिवोटी और नॉन डिवोटी। और हिरण्यकशिपु के यहाँ पर सारे गंदी उसकी मेंटालिटी, उसकी गंदी कॉन्शियसनेस यहाँ पर दिख रही है। और प्रहलाद महाराज पूरे कन्विंस्ड हैं कि भगवान इस खंभे में भी है। और फिर उसके बाद वो
क्योंकि प्रहलाद महाराज पूरे कन्विंस्ड हैं, इसलिए इमीडिएटली भगवान खंबे में से प्रकट हो गए, क्योंकि प्रहलाद महाराज को पता ही था भगवान है ही खंबे में। और प्रहलाद महाराज को दिखने भी शुरू हो गए फिर, और किस रूप में? नरसिंह के रूप में। भगवान प्रहलाद महाराज ने देख लिया कि भगवान इस खंबे में अभी अवतार लेके प्रकट हो गए हैं। अभी वैसे तो परमात्मा रूप में हर जगह विद्यमान है, लेकिन अभी वो जो भगवान है केशव, उस केशव ने अभी धृता नरहरि रूपा, और वो मेरे सामने है। और अब ये खंबा मेरे पिताजी फोड़ेंगे और वो बाहर आएंगे, और अब तो ये गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता अगर इन्होंने इस पिल्लर को तोड़ा तो। और सचमुच में उन्होंने फिर तोड़ा, और उन्होंने कहा अगर तेरा भगवान इस खंबे में भी है तो ये ले अभी तोड़ देते हैं, अभी अब देखते हैं तेरा भगवान बाहर आता नहीं आता। और फिर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और भक्त के वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान उसे प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को वध कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, उनके वचनों की रक्षा करते हैं। इसीलिए तो भगवान ने रथ का चक्का उठाया भीष्म पितामह के समय, भीष्म पितामह को मारने के लिए, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अर्जुन को कुछ होने नहीं दूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आज अर्जुन को मार के रहूँगा और रथ का चक्का भी उठा के रहूँगा। तो भगवान ने कहा भाई अब तूने भी सोचा ही हुआ है तो अब तो मैं उठा के रहूँगा, क्योंकि तूने अर्जुन को मारने का पूरा संकल्प दिया और वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो इसलिए भगवान ने चक्का उठा के मार डाला, मतलब मारने के लिए भागे, जो कि भीष्म पितामह के लिए एक बहुत ही सुंदर दृश्य भी था। क्योंकि भीष्म पितामह ऑल्दो थे कौरवों की साइड, लेकिन थे प्योर डिवोटी, इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा ये तो बहुत अच्छा है, भगवान आज अपने पूरे विराट रूप में एक असली एक गुस्से के रूप में है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। भीष्म पितामह की ऐसी दृष्टि थी, क्यों? क्योंकि वो प्योर डिवोटी थे। हमें अगर भगवान मारने आए ऐसी चक्का उठा के तो हमारा तो विश्वास ही उड़ जाए, भाई अरे 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 मैं तो आपको भगवान समझ रहा था, क्या कर रहे हो, मुझे मार रहे हो, मैं तो आपको भक्त हूँ, हमारा तो फेथ ही उड़ जाए। लेकिन भीष्म पितामह ने ये नहीं कहा भगवान मैं तो आपका भक्त हूँ, आपने तो कहा मुझे कौरवों की साइड हो, नहीं तो दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा, और आप मुझे मारने आ रहे हो। भीष्म पितामह ने नहीं कहा। भीष्म पितामह शुद्ध भक्त थे, उनको पता है कि भगवान का दंड भी कृपा है और भगवान की कृपा तो कृपा है ही। उस लेवल का डिवोटी हमें बनना है। अब कैसे बनेंगे उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सबको साधना अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, और भक्तों का अच्छे भक्तों का संग कंटिन्यूस हम करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे शनै शनै हमारा जो चेतना है वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगी। टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस के साथ भी चलना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी दो अभी दो अभी दो, कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा तो ओके टाटा बाय बाय, दूसरी संस्था में चले जाए, वैसे नहीं होगा। गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा, संप्रदाय निष्ठा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। बाकी क्योंकि कर्मण्यवादी का रस्ते माफलेशु कदाचन, हमारा कर्म पे अधिकार है। कर्म मतलब सेवा, सेवा पर हमारा अधिकार है। फल हमें अभी मिले ही मिले इस पे हमारा अधिकार नहीं है, वो भगवान सोचेंगे। हो सकता है हमें भगवान कृष्ण प्रेम इसलिए नहीं दे रहे, अच्छी तरह से सारी मेहनत करने के बावजूद भी, अच्छी तरह से चैंटिंग करने के बावजूद भी, श्रवणम करने के बावजूद भी भगवान फल नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हो सकता है हमने किसी को पिछले जन्म में, किसी वैष्णव को पिछले जन्म में चाकू मारा हो, क्या पता, या थप्पड़ मारा हो खींच के, प्योर डिवोटी के मुंह पे मार दियो, पता नहीं। तो इसलिए फिर उन अपराधों के कारण भी हमें टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव सेवा हमेशा करते रहो, क्योंकि वैष्णव सेवा से जो अनजाने में भी हमने जो पिछले जन्म में जो वैष्णव अपराध किए हैं वो सारे धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। क्योंकि अब वो पिछले जन्म वाला वैष्णव तो हम ढूंढने जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें अपने को पिछले जन्म की पास्ट मेमोरी थोड़ी ना याद है पिछले जन्म की। तो किसी भी वैष्णव की सेवा फिर करते रहो तो धीरे धीरे वैष्णव अपराध कटते रहते हैं, और जैसे जैसे वैष्णव अपराध कटते रहेंगे वैसे वैसे हमारी अटैचमेंट भगवान से बढ़ती रहेगी। मेनली वैष्णव अपराधों के कारण ही बार बार जन्म होता है, वो एक वन ऑफ द मेन रीज़न है। कामनाएं तो जो है तो इस तरह से है। यहाँ पर हिरण्यकशिपु की कॉन्शियसनेस और प्रहलाद महाराज की कॉन्शियसनेस पता लग रही है। तो हमें क्या बनना है? हमें प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त बनना है। प्रहलाद महाराज को अभागा समझ रहा था हिरण्यकशिपु, लेकिन वो अभागे नहीं, वो परम भाग्यशाली थे, क्योंकि उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? उनको भगवान कृष्ण खुद ही प्रोटेक्ट कर रहे थे हर पग पग पर। तो वो तो उल्टा सबसे ज़्यादा
फॉर्चुनेट था, सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली था, लेकिन हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है। जो खुद दुर्भाग्यशाली होता है वो दूसरों को दुर्भाग्यशाली समझता है। ये हिरण्यकशिपु का हाल था। ऐसे संसारिक लोग खुद दुर्भाग्यशाली होते हैं और वो हमें समझते हैं डिवोटीज़ को दुर्भाग्यशाली। बेचारे अच्छे भले परिवार चल रहा था, अब पता नहीं क्या माथे पे दवाई लगा के घूमते रहते हैं, क्रीम लगा के, और हाथ पता नहीं हाथ में प्लास्टर लग गया है, और बेचारे चल के जाते हैं, चल के आते हैं, जो भी है। मतलब लोग ऐसे सोचते रहते हैं फालतू की चीज़ें डिवोटीज़ के बारे में, बट उनको ये नहीं पता डिवोटीज़ सबसे इंटेलिजेंट और सबसे फॉर्चुनेट है। ये है असुरों की गाथा, लेकिन हमें वो असुर नहीं बनना। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय। ठीक है, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विराम करते हैं। हरे कृष्णा। हम्म हम्म हम्म। क्या नहीं पूरा हो पाता? संकल्प डगमगा जाता है। डिटरमाइंड तो हम इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हृदय दौर्बल्यम के कारण हम वीक हार्टेड है। हमारा हृदय बहुत वीक होता है, पिछले जन्मों के कारण भी। कई डिवोटीज बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, तब भी भक्ति करते रहते हैं कि अब तो हमने सोचा हुआ है भक्ति करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तूफान आए, आंधी है, घर वाले अगेंस्ट हो, ये हो वो हो, करते रहेंगे। हालांकि उनको भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो फिर गाइडेंस लेके, सीनियर डिवोटी से गाइडेंस ले लेके चलते रहते हैं। तो अब वो, अगर हम बहुत कमज़ोर हैं तो, और फिर हमारी लाइफ में ऊपर नीचे कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फिर भक्ति छूटने की बहुत ज़्यादा संभावना भी होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा कम कमज़ोर हैं तो फिर भक्ति छूटेगी नहीं, चलती रहेगी। थोड़ी सी डगमगा जाएगी लेकिन छूटेगी नहीं। ज़्यादा कमज़ोर है तो फिर तो छूट ही जाएगी। थोड़ा सा कुछ होगा तो घर में वो सब कहेंगे तो हम एकदम से कहेंगे ठीक है भाई, ठीक है, ज़्यादा चिल्लाने का नहीं भाई, कल से नहीं जा रहा, चिंता मत करो। लेकिन अब थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर हम कन्फ्रंट करेंगे, बात करेंगे, आई भाई बैठो भाई, आमने सामने बात करो, क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो अपना भक्ति करते रहेंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बस वो होगा। फिर हम चलते रहेंगे, बाकी जिसने जो कहना है कहते रहो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर में एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्टफुली चीज़ों को सेटल करके भक्ति करते रहेंगे। अब अगर हमारा संकल्प टूट जाता है, स्ट्रांग नहीं होता, और ऐसी ऐसी इन कठिन परिस्थितियाँ आती हैं लाइफ में, वो है ना, ज़्यादा बीमार हो गए तो भक्ति छूट गई, तो फिर उसमें अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए फिर ये है कि हम अच्छी एसोसिएशन एक वन ऑफ द मेन वो है सॉल्यूशन। अच्छी एसोसिएशन लें, नहीं है तो अपना मतलब एसोसिएशन लेते रहें। और है ना, अब तो एसोसिएशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उस पर भी लेते रहें। और अपना एसोसिएशन है वन ऑफ द मेन कारण। उस जितनी एसोसिएशन हम डिटरमाइंड भक्तों की लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी डिटर्मिनेशन बढ़ती रहेगी। तो वो एक है पॉइंट। बाकी आत्मा स्ट्रॉन्ग एक तो एसोसिएशन से होती है, और एक निरअपराध नाम जप से। वो हम हर रोज़ अपना चैंटिंग कंप्लीट करें, वो छोड़े ना कभी। ये नहीं कभी छोड़ दी कभी नहीं की, उससे भी हृदय दौर्बल्य हो जाता है। कभी चैंटिंग की, फिर 4 दिन बाद छोड़ दी, फिर 5 दिन बाद की, फिर 1 हफ्ता करते रहे, फिर छोड़ दी। ऐसे करने से भी हृदय कमज़ोर हो जाता है। बाकी अगर हमने संकल्प लिया हुआ है कि भक्ति करनी है तो फिर तो करनी है बस, फिर चाहे कुछ भी हो, करनी तो है ही। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, मन को खींचना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग बने रहने की टिप ये है कि हम स्ट्रॉन्ग बने रहें।
बस जो संकल्प लिया है वो करना ही करना है। उसके लिए वो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, फिर सीनियर से डिस्कस करके इंडिविजुअल लेवल पे आगे बढ़े, बस ये है। इसको सोचना मुश्किल तो है ही डेफिनेटली, लेकिन इसलिए कहा जा रहा है भगवान अंदर ही बैठे हैं वैसे, लेकिन हमें अनुभव नहीं होता क्योंकि अभी हम शरीर के स्तर पे हैं। जैसे जैसे हम आत्मा के स्तर पे आएंगे उतनी हमें अनुभूति होती रहेगी कि भगवान मेरे साथ ही हैं। या एटलीस्ट इसलिए कहा जाता है एटलीस्ट चैंटिंग के दौरान तो ये याद रखो कि मैं भगवान के साथ हूँ और भगवान मेरे साथ है, कम से कम जप के दौरान। अब वो सब करने के लिए ना फिर थोड़ा टाइम भी लगता है, इसलिए कहा जाता है कि जैसे मैं बता रहा था कि चलते फिरते भगवान का स्मरण करो, तो फिर चैंटिंग के टाइम पे भी स्मरण होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताया, गाड़ी जा रही है तो आप देखो अक्रूर जी लेके जा रहे हैं कृष्ण बलराम को फॉर एग्जांपल, तो इमीडिएटली आपका माइंड से कनेक्शन बन जाएगा। आप जा रहे हो, रास्ते में कोई गाय दिखी, आप गाय को देख के स्मरण कर सकते हो कि ओ ये गाय भगवान को अत्यंत प्रिय है। तभी तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं और गीता में भगवान कह रहे हैं पानी पियो तो पानी में जल का स्वाद मैं हूँ। इमीडिएटली भगवान का स्मरण करो, भगवान कह ही रहे हैं। सूर्य देखो तो भगवान, सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। विराट रूप के अंतर्गत सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, तो भगवान का स्मरण होना चाहिए। पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं, बोन्स हैं। पेड़ पौधे भगवान के बाल हैं। नदियाँ भगवान की नसें हैं। ऐसे जब भी ये चीज़ें देखें तो इमीडिएटली भगवान का स्मरण होना चाहिए। इसीलिए विराट रूप का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, तो वो हम पढ़ें विराट रूप के बारे में भगवान के, तो अपने आप ही संसार में कुछ भी देखेंगे तो फिर हम भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे और अपने आप भगवान का स्मरण चलता रहेगा। और जितना स्मरण होगा उतना फिर हम भगवान को हमेशा हमारे साथ हैं इसको हम अनुभव कर पाएंगे। धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसको कहते हैं स्मर्तव्य है सततम विष्णु। सदैव कृष्ण को याद रखो और कृष्ण को कभी भी मत भूलो। तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर धीरे धीरे हम परफेक्ट हो जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी बस ये। हरे कृष्ण। तो ये हम जब कोई सेवा करते हैं, नाम सेवा करते हैं, तो हमारे अनुभव आते हैं, कोई रियलाइजेशन आती है, तो मतलब अच्छी लगती है, समय लगती है। तो वो कुछ दिन सोचते हैं कि भाई रियलाइजेशन चलती रहे, वो भूल जाए, मतलब कॉन्शसनेस में थोड़ी डीप हो जाती है, दूर हो जाती है, मतलब आती नहीं है और उसको पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। पता नहीं वो रियलाइजेशन हमारी भक्ति में हेल्प कर रही है और वो रिलेशन बनी नहीं रहती और अनुभव बना नहीं जाता है। वो रियलाइजेशन को ना, जो रियलाइजेशन आती है ना, उसको लिखना पड़ता है एक पेपर पे, क्योंकि वो जो रियलाइजेशन होती है ना वो एक झलक होती है जो भगवान की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है। वो एक झलक आएगी एकदम से आपको। एक रियलाइजेशन कहते किसे हैं पहले तो ये बताना चाहिए। रियलाइजेशन उसको कहते हैं जब हमें भक्ति करते करते कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, और इतना अच्छा लगता है कि हम सोचते रह जाते हैं कि यार ये, मतलब आप खुद भी, मतलब जब आपको रियलाइजेशन होगी तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि हो कैसे सकता है। मतलब आपको विश्वास ही नहीं होगा जब हम आश्चर्यचकित हो जाएं। कोई हमें ऐसा कुछ माइंड में पॉइंट आए और उसको उसको हम देखकर खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएं कि अरे है ऐसे, तो उसको रियलाइजेशन कहते हैं। मान लो आपको चैंटिंग करते करते रियलाइजेशन आई कि भगवान अभी मेरे साथ उपस्थित है, लेकिन फिर इमीडिएटली आपको रियलाइजेशन आएगी यार मुझे ये कैसे रियलाइजेशन हो सकती है, मैं तो प्रज्वलित करने वाला फालतू आदमी हूँ। मुझे इतना अजीब सा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आपका माइंड ना एक अजीब सा हो जाएगा उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो उसको वो रियलाइजेशन होती है। तो फिर वो जब आए तो उसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि वो एक भगवान झलक देते हैं, एक झरोखा आता है, उसको लिख लेना चाहिए। और क्योंकि आप भूल जाओगे उसको 3-4 दिन बाद। भूल जाते हैं। हाँ, तो उसको लिख लो और फिर उस जो लिखा हुआ पॉइंट है फिर उसके आधार पे फिर पूरे जीवन आप अपने आप को खींच सकते हो कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ किया था, इसका मतलब चीज़ें हैं, मुझे ही समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर नहीं होती तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता था।
तो ऐसे रियलाइजेशन दिखते रहना चाहिए, तो वो आपका रियलाइजेशन का एक बैंक अकाउंट बनता रहेगा। फिर धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी सारी जो भगवान ने कभी कभी गिफ्ट दिया वो याद होगा, तो याद कर करके हम फिर उसी के सहारे जीते रहेंगे, फिर आराम से चलती रहेगी गाड़ी, ऐसे होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।